तो देखते हैं कि दुख की वास्तविक वजह क्या है। लोग क्यों इतना परेशान रहते हैं, क्यों इतना दुखी रहते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं, तड़पते रहते हैं। तो वो सब की वजह क्या है? देखिए, हम लोग दुख इसलिए नहीं रहते हैं या दुखी हम इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे समस्याएं हैं, बल्कि दुख की जो वास्तविक वजह होती है हम उसके तह तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। और ये जो दुख है ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी समस्या पर नहीं। समस्या तो आपके जीवन भर रहेगी। तो क्या हम जीवन भर दुखी रहेंगे? क्या हम जीवन भर परेशान रहेंगे? तो दुख की वास्तविक वजह की जड़ पर काम किया जाए, और वो है क्या? तो वो होती है हमारी सोच, वो होती है हमारी चिंतन। हम उस हद तक चिंतन नहीं कर पाते, वहां तक सोच नहीं पाते हैं, और जिसके कारण समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है और आप दिन पर दिन दुखी होते चले जाते हैं, और आप जो आने वाली खुशियां होती है उसे भी महसूस नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा जो कारण होता है चिंतन, चिंतन न कर पाना, उसके तह तक नहीं पहुंच पाना। और आजकल तो लोग दुखी इसीलिए रहते हैं क्योंकि वह आने वाली जो परेशानियां होती है, जो चिंतन जिस पर आप करते हैं उस पर कुछ और मन में बैठा लेते हैं। और क्या बैठा लेते हैं आप मन में? तो आपके मन में किसी चीज की शंका उत्पन्न हो जाती है, किसी चीज की जो होती है विचार उत्पन्न हो जाते हैं, और जो आपको वास्तव में सोचना चाहिए वह सोच ही नहीं पाते, क्योंकि वो जो आपके अंदर एक शंका, एक विचार पहले जन्म ले लेती है, वह आने वाली जो खुशियां होती है, आने वाली जो समस्याएं न होती है, उसको आप उत्पन्न कर देते हैं। तो आपको किसी भी चीज पर चिंतन करने की, मंथन करने की जरूरत है। आपको पहले से अपने मन में बैठा लेने की जरूरत नहीं। कभी कभी तो होती क्या है कि आपके पास समस्याएं होती नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसके पहले ही सोच लेते हैं। आप किसी के बारे में उस तरीके अवधारणा बना लेते हैं, उस तरीके की सोच बना लेते हैं, और आप उसकी समस्या को समझना ही नहीं चाहते, उस पर चिंतन ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने पहले ही अपने मन में बैठा लिया है और उसी के अनुरूप सोचना शुरू कर देते हैं। आप एक जिद्दी बन जाते हैं। आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है और सामने वाला जो बता रहा है झूठ है। तो दुख की सारी वजह जो होती है, किसी भी वजह को, किसी की जड़ को जाने बिना और मन में एक अवधारणा बना लेना, उस पर चिंतन न कर पाना, मंथन न कर पाना, और आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही सही है, सामने वाला गलत है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके मन में एक डाउट उत्पन्न होती है, एक शंका उत्पन्न होती है किसी के प्रति, अगर उस डाउट या शंका को आप उसे बातें करें, आप उसे समझे, आप उसके तह में जाकर देखेंगे, तो पता चलेगा कि कोई वजह ही नहीं था, कोई कारण ही नहीं था, लेकिन आप बेवजह परेशान थे इतना दिन से। तो दुख की वास्तविक वजह है क्या? तो आपके मन की शंकाएं, आपका चिंतन न कर पाना, किसी भी चीज के वजह के जो कारण है उसके जड़ तक नहीं पहुंच पाना। और जिस दिन आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, आप किसी भी चीजों के बारे में एक एक पक्ष को सामने वाले के दृष्टिकोण से और अपने विचारों को, दोनों को मिलाकर चलना शुरू कर देंगे और खुलकर बातें करना सीख जाएंगे, तो आपके सारे दुख जो होंगे वो मिट जाएंगे। क्योंकि आप पहले ही मेंटल कंडीशन को, मानसिक स्थिति को उस तरीके से सजा लेते हैं कि आप आगे कुछ सोच ही नहीं पाते, और जिसके कारण से आप जिंदगी भर दुखी ही बने रहते हैं। तो चाहते हैं कि खुश रहे, तो आप उस चीज की वजह के अंदर जाए, खुलकर बातें करें, तो आपकी सारी जो दुख होंगे वह खुद ब खुद मिट जाएंगे।